तो अब हम पीरियोडिक टेबल के उन एलिमेंट्स को देख रहे हैं जिनके जो सिंबल हैं वो एक से होते हैं लगभग, मतलब एक पर्टिकुलर सिंबल से स्टार्ट होते हैं और उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे 89 पे AC, तो AC का है एक्टिनम, AG सिल्वर, AI एल्यूमिनियम, AM अमेरिशियम, AR आर्गन, AS आर्सेनिक, AT एस्टेटिन और AU गोल्ड। उसके बाद हम देखते हैं बी से बोरॉन, BA बेरियम, BE बेरिलियम, BH बोहरियम, BE बिस्मिथ, BK वर्केलियम, PR ब्रोमीन, C से कार्बन, CA से कैल्शियम और CA से हो गया कैल्शियम, CD से कैडमियम, CE से सेरियम, CF से कैलिफोर्नियम, CL से कैलोरीन, CM से क्लूरिम, CN कॉपरेनिशियम, CO से कोबाल्ट, CR क्रोमियम, CS सीजियम और CU से कॉपर, DB से डुबनियम, DS से डर्म्स टेडिटम, DY से डिस्प्रोसियम, ER से इर्बियम, ES से एंस्टीनियम, EU से यूरोपियम, F से फ्लोरीन, FE से आयरन, FL से फ्लेरोवियम, FM से फर्मियम, FR से फ्रांसियम, G से गैलियम, GD से गैडोलिनियम, GE से जर्मेनियम, H से हाइड्रोजन, HE से हीलियम, HF से हाफनियम, HG से मरकरी, HO से होल्मियम, HS से हेसियम, I से आयोडीन, IN से इंडियम, IR से इरिडियम, K से पोटेशियम, R से क्रिप्टॉन, LA से लैंथनम, LI से लिथियम, LR से लेब्रेंसियम, LU से ल्यूटेटियम, LV से लिवर्मोनियम, MC से मॉस्कोबियम, MD से मेंडेलेवियम, MG से मैग्नीशियम, MN से मैग्नीज, MO से मोलिब्डेनम, MT से मिटनेरियम, N से नाइट्रोजन, Na से सोडियम, NB से निबोबियम, ND से नियोडीमियम, Ne से नियोन, NH से निहोनियम, Ni से निकिल, NO से नोबेलियम, NP से नेप्टूनियम, O से ऑक्सीजन, OG से ऑर्गेनेसन, OS से ऑस्मियम, P से फॉस्फोरस, PA से प्रोटेक्टिनियम, PB से लेड और PD से पैलेडियम, PM से प्रोमेथियम, PO से पोलोनियम, PR से प्रसेयोटिनियम, PT से प्लेटिनम,
Pu से प्लूटोनियम, Ra से रेडियम, Rb से रुबिडियम, Ri से रेहेनियम, Rf से रुथरफोर्डियम, Rg से रोएंटजेनियम, Rh से रहोडियम, Rn से रेडन, Ru से रुथेनियम, S से सल्फर, Sb से एंटीमनी, Sc से स्कैंडियम, Se से सेलेनियम, Sg से सिवोर्जियम, Si से सिलिकॉन, Sm से सेमेरियम, Sn से टिन, Sr से स्ट्रोंटियम, Ta से टेंटेलम, Tb से टर्बियम, Tc से टेक्नीटियम, Te से टेलुरियम और Th से थ्रोरियम। Ti से टाइटेनियम, फिर Tl से थैलियम, Tm से थूलियम, Ts से टेन्नेसाइन, U से यूरेनियम, V से वेनेडियम, W से टंगस्टन, Ze से जियोन, Y से येटीरियम और Yv से येटरबियम, Zn से जिंक और Zr से जिरकोनियम। तो ये वहाँ काम आएंगे जहाँ हमें एक से सिंबल में कन्फ्यूजन होता है। अब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ने जा रहे हैं सभी एलिमेंट। तो ये पूरे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। एक्टिनियम, एल्यूमिनियम, अमेरिसियम, एंटीमनी, आर्गॉन, आर्सेनिक, एस्टेटिन, बेरियम, बर्केलियम, बेलियम, बिस्मिथ, बोहरीमीन, बोरॉन, ब्रोमीन, कैडमियम, कैल्शियम, उसके बाद कैलिफोर्नियम, कार्बन, सेरियम, सीजियम, क्लोरीन, क्लोरोमियम, कोबाल्ट, कोपरनीसियम, कॉपर, क्यूरियम, डर्मस्टेटियम, डुवेनियम, डिस्प्रोसियम, इंस्टेनियम और ये होगा अपना इर्बियम, यूरोपियन, फर्मियम, फिलरोवियम, फ्लोरिन, फ्रांसीसियम, गैडोलिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, गोल्ड, हाफनियम, हाशियम, हीलियम, होल्मियम, हाइड्रोजन, इंडियम, लूडीन, इरिडियम, आयरन, क्रिप्टॉन, लैंथेनम, लेफ्रेंसियम, लेड, लिथियम, लिवरमोरियम, ल्यूटेटियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मेटनेरियम, मेंडेलेवियम, मरकरी, मोलिब्डेनम, मॉस्कोबिन, नियोडीमियम, नियोन, नेप्ट्यूनियम, निकेल, निहोनियम, नियोबियम, नाइट्रोजन, नोवेलियम, ऑगनेसन, ऑस्मियम, ऑक्सीजन, पैलेडियम, फास्फोरस, प्लेटिनम।
प्लूटोनियम, पोलोनियम, पोटेशियम, पैरासियोडियम, प्रोम्थियम, प्रोटेक्टिनियम, रेडियम, रेडोन, रेहेनियम, रिहोडियम, रियोन्टजीनियम, रुबिडियम, रुथेनियम, रुथरफोर्डियम, सेमेरियम, स्कैंडियम, सीवोर्जियम, सिलेंसियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, स्ट्रोंटियम, सल्फर, टेंटेलम, टेक्नेटियम, थैलूरियम, टेनेसिन, टर्बियम, थैलियम, थोरियम, थूलियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, यूरेनियम, वेनेडियम, जियोन, यट्रेवियम, यट्रीरियम, जिंक, जाइकोनिक, जाइकोनियम। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, यहाँ सिंबल के बेस पे नहीं है। तो हम कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में और जान लेते हैं। जैसे पहले हमारा ग्रुप था एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप, तो उसमें जो वो है हमारी क्या है, हाइड्रोजन को छोड़ के क्षारीय धातुएं हैं। तो वो है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। तो इसमें हाइड्रोजन को छोड़ दो। हाइड्रोजन ना तो ये मेटल है ना ही नॉन मेटल है, इसको आज तक समझ नहीं आया कहाँ रखें, रख ही नहीं पाए इसको। तो ये हमारा लीना की रब से फरियाद। और इसमें वो जो फ्रांसीसियम है वो एक मेटलॉइड है यानी उपधातु है, और जो सीजियम है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये फ्रांसीसियम जो है वो उपधातु, मेटलॉइड और अर्धचालक या सेमी मेटल्स की तरह काम करता है। अब हम जाते हैं अपने दूसरे ग्रुप पर। तो जो है ये होती है हमारे एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है एस ब्लॉक का। तो ये जो है क्षारीय मृदा धातु, तो एल्काइन अर्थ मेटल। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बापरे। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम और रेडियम। तो इसमें जो है जो Ra है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अल्फ़ा, बीटा, गामा रेस निकालता है। और ये इस ग्रुप में, और ये अधिकतर हम यहाँ पे देखते हैं क्लॉक में आता है, जो रात को चमकता रहता है, सूज में लगा रहता है। तो ये वो है रेडियम। अब तीसरे ग्रुप में आते हैं। तीसरे ग्रुप में तीसरा ग्रुप जो है वो हम वैसे ये ग्रुप 13वां है, यानी हम पी ब्लॉक में आ गए, तो ग्रुप 13वां है हमारा। तो ये हो गया बाल गंगाधर इंडियन तिलक ना है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक ना है। तो इसमें जो है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम और थैलियम। तो ये जो हो गई, इसमें नया नया एलिमेंट जो बोला वो NH ना है, तो उसे हम कहेंगे निहोलियम, नया एलिमेंट जुड़ा है। अब आते हैं हम ग्रुप 14 पर, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली हम इसे कहते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें है कहें सीताजी सुनो प्रभु, वो कहते हैं फिर से कहो। तो Fi जो इसमें न्यू एलिमेंट है। तो इसमें देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो ये जो है हमारा कार्बन, ये नॉन मेटल, और सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड, जो हम लोग जो वो बनती है ना जिगजैग सी, वो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड हो गए। और टिन हो गई हमारी मेटल, टिन एक मेटल हो गई।
और कार्बन हमारा नॉन मेटल, क्योंकि यहाँ से जो जिगजैग बनना होती है सीधा रह जाता है, यहाँ से जो पूरी क्या होती है हमारी नॉन मेटल होती है। और लेड हमारा ओनली वन इंसुलेटर। तो जो लेड जो है जो बैड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका अपोजिट हो गया गैलेनो। अब आते हैं 15वें ग्रुप में, इससे हम कहते हैं निकोजन फैमिली। तो इसमें है नाना पार्टिकल एस्पर, ये सब बेकारी MC। तो इसमें देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, और ये नया जुड़ा है MC, इसे मॉस्कोबियम। तो जो N और P हैं, क्योंकि जो हमारा कौन सा 14 ग्रुप में हमारा सिर्फ एक था, तो इसमें 2 हो जाएंगे, 2 हमारे 15 ग्रुप में क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल हो जाएंगे। तीसरा जो आर्सेनिक है वो आर्सेनिक और Sb हमारा क्या हो जाएगा, आर्सेनिक और Sb और बिस्मिथ, ये हमारे क्या होगा, Sb हो गया हमारा सेमी कंडक्टर एंटीमनी, और बिस्मिथ हो गया हमारा मेटलॉइड। तो ये दोनों जो है मेटलॉइड हो गए। सॉरी, तो इसमें क्या है, और ना क्योंकि 14 में हमारा क्या था, एक एलिमेंट जो ऊपर का था वो क्या नॉन मेटल था, तो यहाँ से 15 ग्रुप में 2 ऊपर के मेटल नॉन मेटल हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल हो गए, और आर्सेनिक और एंटीमनी क्या हो जाएंगे, मेटलॉइड हो जाएंगे। और जो एंटीमनी वो एक सेमीकंडक्टर की तरह भी काम करता है, और बिस्मिथ हमारा जो है वो मेटल है। नीचे वाले हमारे मेटल में चले जाते हैं, इसमें ये गलत लिखा है। और ये जो है हमारा मॉस्कोबियम, ये न्यू एलिमेंट जुड़ा है। अब देखते हैं ग्रुप 16 में, इसमें कैल्कोजन या चाल्कोजन से हम ग्रुप है हमारा। तो ओ सावली सी तेरी पूनम, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ये है हमारा इसकी ट्रिक। ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली लगता है। तो ये हो गया। अब हमारे कितने, इसमें 3 नॉन मेटल होने चाहिए। तो ये हो जाएगा ये भी ऑक्सीजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, और हमारा, तो यहाँ पे देखो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये हमारे 3 नॉन मेटल हो गए। और ये थेलूरियम और पोलोनियम, ये हमारे क्या मेटलॉइड हो गए। और ये लिब्रोनियम, ये हमारे इसमें आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये मेटल हो जाएंगी। अब हम आगे देखते हैं, ऊपर के 3 हमारे नॉन मेटल। तो जैसे ही हम 14वां ग्रुप चालू करते हैं, 14 में हमारा ऊपर का एक एलिमेंट होता है जो नॉन मेटल, तो 15 में 2 होते हैं, और 16वें में हमारे 3 एलिमेंट नॉन मेटल हो जाते हैं। उसके बाद 14वें में से हमारा एक एलिमेंट नॉन मेटल, उसके नीचे जो एलिमेंट होगा वो मेटलॉइड हो जाएगा। 15वें में हमारा 2 एलिमेंट क्या होंगे, इसमें दिखाता हूँ मेरे को। तो ये जिगजैग बनने के कारण ऐसा होता है। तो इसमें ये अगर हम ये याद रख लें तो भी हमारा हो जाएगा। इसमें क्या है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, टेलूरियम और पोलोनियम, ये हमारे मेटलॉइड होती हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलूरियम और पोलोनियम, इनको, तो इनकी वजह से ऐसा होता है। जब 14वें ग्रुप में हम जाते हैं तो हमारे पास ऊपर का एक एलिमेंट अकेला नॉन मेटल होता है,
उसके बाद उसके 13वें ग्रुप में जो पहला ही एलिमेंट हमारा क्या होता है, मेटलॉइड होता है। 14वें ग्रुप में पहला एलिमेंट हमारा नॉन मेटल होता है और उसके नीचे के 2 एलिमेंट मेटलॉइड होंगे। 15वें ग्रुप में ऊपर के 2 एलिमेंट नॉन मेटल हो जाएंगे और उसके नीचे के 2 एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मेटल हो जाएंगे। 16वें ग्रुप में हमारे 3 एलिमेंट जो हैं हो जाते हैं नॉन मेटल और उसके नीचे के 2 एलिमेंट मेटलॉइड हो जाते हैं। तो ये इस तरह बनती है और 17वें ग्रुप से ये मेटलॉइड वाला खेल ख़त्म हो जाता है। फिर 17वें ग्रुप में हमारी फिर हेलोजन आ जाती है, हेलोजन कहा जाता है। और 18वां ग्रुप जो है हमारा वो क्या है, नोबल गैस, उसमें नोबल गैस है। अब हम और देखते हैं। ओल्ड स्टार से स्टीपो लवली लगता है, तो इसमें ऊपर के 3 जो हैं वो नॉन मेटल होंगे और नीचे के 2 ये मेटलॉइड होंगे। ये जो है पोलिनियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। अब जाते हैं हेलोजन में। हमारा हेलोजन जो है ये साल्ट बनाते हैं यानी नमक बनाते हैं। मिनिमम एंथैल्पी पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो मिनिमम ऊर्जा पे, आयनन ऊर्जा पे जो इलेक्ट्रॉन ले ले वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए। तो हेलोजन जो है, हेलोजन समूह जो साल्ट बनाते हैं और इसमें जो होती है वैलेंसिंग एलिमेंट यानी संयोजन एलिमेंट जो वो 7 होते हैं। तो अगर ये एक और ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो ये जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और इसमें हम देखते हैं फिर कल बाहर आई आइटम तसल्ली मिली, ये TS है, तसल्ली मिली। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसी में होते हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता कैलोरीन की होती है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टीटीन। और लास्ट में हमारा जुड़ा है टेंसेसियन न्यू हेलोजन परमाणु जुड़ा है इसमें। अब हम जुड़ देखते हैं ग्रुप 18 जो है हमारा नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में हम देखते हैं हीना, हीना और करो जी राणा जी होगी, या हीना, हीना और करीना का एक से रंगीन ओगी ने लिया। तो ये हमारी सभी क्या है, नोबल गैसेस हैं। और इसमें नया जो जुड़ा है ओगी वो है जो क्या ऑग्नेशियम, ऑग्नेशियम जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कुछ और। जब हम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज की बात करें तो जब हम लेफ्ट से दाएं से बाएं जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ से अगर हम इस तरह जाएं, मतलब ग्रुप में जा रहे हैं इस तरह, तो हम बोझ क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं आवर्त में तो वो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज ऑफ G18 इज बिगेस्ट देन, लेकिन 18 और इनमें एक्सेप्शन क्या है, 18 और 19 का एटॉमिक साइज जो इस तरह से, जो अगर हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो 18वें ग्रुप का जो है वो एटॉमिक साइज सबसे कम होना चाहिए। लेकिन 18वां समूह जो, क्योंकि नोबल गैसेस हैं तो इनके जो नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्ड होता है वो लूज होता है, इसके लिए इनके परमाणु फैले हुए रहते हैं। तो ये जो इनका साइज बड़ा होता है किसके, 17वें समूह से। तो ये एक एक्सेप्शन है, उससे छोड़ दें तो ये बाकी सब पे काम करता है। और ये नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज होगा।
जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, वीक होता है। और 17वें ग्रुप में जो है वो उनके बॉन्ड होता है वो होता है कोवालेंट वोल्ट से जुड़े होते हैं। अब आते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता इसका पूरा अपोजिट हो जाता है। विद्युत ऋण यानी विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे हमारा बॉटम तक आने में हमारा साइज इंक्रीज होता है, यहाँ पर डिक्रीज होने लगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो होता है क्या, यहाँ पे हमारा साइज जहाँ पे बढ़ रहा था वहाँ पे घट गया, तो जहाँ पे घट रहा था वहाँ पे इंक्रीज हो गया। यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो व्युत्क्रमणपाती होती है किसकी, साइज की, एटॉमिक साइज की। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो हमारी साइज की क्या होती है, समानुपाती होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी व्युत्क्रमणपाती है। तो ये वैसे ही रहेगा जैसा हमारा साइज का था, बॉटम से आने पर इंक्रीज होगा और यहाँ पर जाने पर डिक्रीज होगा। तो आइसोनेशन पोटेंशियल, आयनन विभव देखते हैं। ये होता है गैस में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड एलिमेंट। तो ये आयनन ऊर्जा होती है आइसोनेशन। तो ये जो आयनन विभव या जो उसी पे होगा जो आयनन ऊर्जा से, तो ये जो होता है वो किसके, वो होता है जो हमारी वो एटॉमिक साइज के व्युत्क्रमणपाती होता है। यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एटॉमिक साइज बढ़ रहा था यहाँ पे घट जाएगा, और जहाँ पे घट रहा था वहाँ पे बढ़ जाएगा। अब इनके बीच में कुछ मैं और प्रोडक्ट टेबल के बारे में कुछ और जान लेते हैं। धरती पर सबसे ज़्यादा पाए जाना वाला तत्व जो है वो है हमारा ऑक्सीजन। धरती पर पाया जाता है। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है ऑक्सीजन। और अर्थ भू परपटी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मेटल जो है वो एल्यूमिनियम। भू परपटी पर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है। लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे हल्का जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल में लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का जो मेटल है पीरियोडिक टेबल में वो है लिथियम। और हैवीएस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल वो है इनोक्टिमम। हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट जो नेचर में पाया जाता है, जो हैवीएस्ट, वो है हमारा कौन सा, यूरेनियम। और हैवीएस्ट मेटल हो गया हमारा जो सबसे जो भारी धातु है वो ऑस्मियम। लिक्विड मेटल हमारा पारा। और लिक्विड नॉन मेटल हमारा क्या हो गया, बोरॉन, ब्रोमीन। और जो रेयरस्ट एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट पे हमारा सबसे कम पाए जाना वो जो पाया जाता है वो अस्टेटियन। तो इस तरह हमने अभी इसके बारे में जाना। अभी हम पीरियोडिक टेबल के बारे में और जानते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो है हमारी, ये क्या है, ये नॉन मेटल है। और ये हमारी एल्कलाइन मेटल, क्षारीय धातु, ये क्षारीय मृदा धातु, ये हमारे ट्रांजेक्शन मेटल हैं। और ये हमारी सेमी मेटल, ये जिसे हम मेटलॉइड कहते हैं, ये हेलोजन ग्रुप है हमारा। और ये वो नोबल गैसेस हैं। ये हमारा लेंथेनॉइड है, ये एक्टिनॉइड है। तो ये हमने इसके बारे में जाना। और देखते हैं, तो इसमें हम देखें लिक्विड, तो हमने इसमें दो लिक्विड देखे थे। तो एक तो हमारा ब्रोमीन जो एक नॉन मेटल में है लेकिन फिर भी एक लिक्विड है, और एक हमारा पारा जो मेटल है और लिक्विड है। उसके बाद है हमारे गैसेस। तो गैसेस में हमारा जो नॉन मेटल है जो हाइड्रोजन, वो गैसेस है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे जितनी ये नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल में यहाँ पे देखिए ये अधिकतर नॉन मेटल गैसेस हैं।
लेकिन जो यहाँ पे हमारा ये हमारा मेटलॉइड है, ये मेटलॉइड है और ये मेटलॉइड है। इस तो ये जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन ये गैस नहीं है, ये गैस नहीं है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी गैस नहीं है। तो अधिकतर हम नॉन मेटल गैस कह सकते हैं, लेकिन ये 3 एक्सेप्शन बन जाएंगे और ये भी 2 एक्सेप्शन बन जाएंगे। यानी 1 2 3 4 6 एक्सेप्शन, 6 7 8 एक्सेप्शन हमारे पास हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा जो नॉवल गैसेस हैं, ये तो पूरी गैसेस ही हैं। उसके बाद ये 4 और गैसेस हैं, कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये नॉन मेटल हैं और गैसेस हैं। उसके बाद ये जो हमारे जितने भी ये इसमें दिख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये सब हमारी मेटल है। ये क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, ट्रांजिस्टर मेटल। और उसके बाद ये हमारे ये हैं, ये अननोन है, लेकिन अभी इसमें बहुत से जो जिसे हम जान गए, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। तो ये हमारी वो क्या थी? पीरियोडिक टेबल। अब इसके आगे बारे में हम और देखेंगे। हाँ, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप था? 13वां, 14, 15वां। 15वें को हम कहते हैं निकोजन, 16वें को कहते हैं चाल्कोजन और 17वें को कहते हैं हेलोजन और इसको नोबल। तो निकोजन, चाल्कोजन, और हेलोजन, ये कहाँ से? 15वां, 16 और 17 होता है।